Want to learn about cell parts and their functions. There are three main parts of cells: cytoplasm, number 3 vacuole, number 4 nucleus. In this video we will learn their functions of main parts of a cell. Let's start. Assalamu alaikum. So today we will learn about, as you already know, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था सेल के बारे में कि सेल है क्या। सो आज हम सीखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली सेल दो तरह के होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ बोथ सेल्स: न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल। आज हम इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ये क्या है? प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। ये एक तरह के मटेरियल से बनी होती है जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये प्लांट को जो है वो हार्ड, स्टिफ और फर्म रखती है, यानी प्लांट को जो है वो मजबूत रखती है। सेकेंड इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल की फर्स्ट लेयर है और सेल मेम्ब्रेन का ये काम है कि ये कंट्रोल करती है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर जाएगा और कौन सा सेल से बाहर आएगा। लाइक वाटर, उसको सेल की ज़रूरी है तो उसे सेल के अंदर जाने देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वास्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको सेल से बाहर निकालती है। ये जो है सेमी परमेबल है। इसका मतलब ये है कि ये अलो करती है गुड प्रोडक्ट्स को, और बैड प्रोडक्ट्स यानी जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं हैं वो उसके अंदर जाने नहीं देती। ये इसका काम है। बच्चों को समझाने के लिए आप इस तरह से बोर्ड पर डायग्राम ड्रा करेंगे एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, और इस तरह उसके पार्ट्स को बना लेंगे और फिर उन्हें लेबल कर देंगे। इससे क्या होगा? आसानी होगी इन दोनों को कंपेयर करने में भी। ये वैक्यूल है और ये भी प्लांट सेल में वैक्यूल है। यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियस है एनिमल सेल में और ये प्लांट सेल में। इसी तरह इसके जो है बाकी पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। इसका हम काम समझेंगे। न्यूक्लियस एक्ट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ सेल। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन वर्क करता है, न्यूक्लियस भी उसी तरह से सेल के अंदर वर्क करता है। यानी ये कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कि क्या काम सेल के अंदर होना है और कौन सा नहीं होना। उसके अलावा इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, लाइक डीएनए। मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है ये देखता है कि हाउ इट डेवलप्स, यानी सेल कैसे डेवलप होगा, कैसे सरवाइव करेगा, हाउ सेल रिप्रोड्यूस, कैसे ये रिप्रोड्यूस करेगा। मींस कि जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हैं, ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। एनिमल सेल में ये ज़रा दरमियान में होता है और प्लांट सेल में जो है ये सेल मेम्ब्रेन के थोड़ा सा करीब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म, विच इज़ आल्सो अ मेन पार्ट ऑफ द सेल। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर ये येलोइश कलर का आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर प्लांट सेल में भी। तो इसका काम क्या है? ये जो है होल्ड करके रखता है सेल की सब्सटेंस को, यानी सेल के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उनको होल्ड करके रखता है। इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ भी हैं इसके अंदर, जैसे ये इसके अंदर प्रोटीन्स बिल्ड होते हैं, उसके अलावा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, उसके अलावा और भी इसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं। लास्ट है हमारे पास मेन पार्ट वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो
जो है वो एक्ट करता है, इट मीन्स इट इज़ द स्टोर हाउस। यानी जैसे हमारे घर के अंदर स्टोर होता है, उसके अंदर हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, तो ये इसी तरह जो है वो सेल के अंदर स्टोर करके रखता है वाटर, फूड, मिनरल्स, वास्ट प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों को। Its function is to store food and variety of nutrients a sale might need to survive। यानी वो सारी चीज़ें जिसकी सेल को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा वास्ट प्रोडक्ट को भी जो है ये स्टोर करता है, जो कि सेल से बाहर भेजने होते हैं, यानी सेल से उनको बाहर जाना होता है। सेल वैक्यूल्स आर लार्ज एंड ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ दी स्पेस। जो प्लांट सेल है उसके अंदर वैक्यूल लार्ज होते हैं, यानी ज़्यादा जगह को घेरते हैं, और जो एनिमल सेल है उसके अंदर वैक्यूल्स जो हैं वो छोटे होते हैं, यानी कम जगह घेरी होती है। उसके अलावा और पार्ट्स भी हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। ये जो है एक मटेरियल है क्लोरोफिल, जिससे ये बना होता है। इसका काम क्या है? इट गिव्स दी ग्रीन कलर टू प्लांट्स, यानी ये प्लांट्स को जो है वो ग्रीन कलर देता है। सो ये थे सेल पार्ट्स और उनके फंक्शंस। अब जो है हम लेसन प्लान समझ लें। नॉलेज यानी जो आपने पिछले दिन पढ़ाया था वो आप बच्चों से गेन करेंगे। सो बाय क्वेश्चंस, पिछले दिन यानी पिछला टॉपिक हमारा था व्हाट इज़ सेल, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ सेल, हाउ टू डिफाइन सेल, या एनिमल बॉडी ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी है। इस तरह आप डिफरेंट तरह से बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट में आ जाता है लेक्चर डायग्राम, यानी जो लेक्चर है वो आपने बच्चों को देना है, मतलब आपने बच्चों को अपना टॉपिक समझाना है जो कि है सेल पार्ट्स। सो अब डायग्राम आपने बना के बच्चों को, यानी जिस तरह से आपने समझाना है वैसे आप लिख लें। सो डायग्राम बनाकर आप बच्चों को समझा सकते हैं, ऐसे बच्चों को ईज़िली जो है वो समझ आ जाएगा। सो इसके अलावा जो एक्टिविटी है, इसके अलावा जो एक्टिविटी आपने बच्चों को करवानी है, यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्कस या डिस्कशन। आप बच्चों के ग्रुप्स बनाएं और उन्हें कहें कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के पार्ट्स डिस्कस करें, और फिर आके उसको जो है आपने प्रेजेंट करना है। अब वो प्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी आप उन पर छोड़ें, या आप उनको गाइड कर सकती हैं कि जैसे एक जो टीम का मेंबर होगा वो न्यूक्लियस बन जाए, एक सेल मेम्ब्रेन बन जाए, यानी वो प्रेजेंट करे कि वो न्यूक्लियस है, आई एम न्यूक्लियस एंड आई एम बोथ इन एनिमल सेल, प्लांट सेल। इस तरह आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप बच्चों से डिस्कशन करवा सकते हैं। होमवर्क में आप बच्चों को दें राइट एंड ड्रा मेन पार्ट्स ऑफ सेल, यानी उन्होंने राइट भी करना है सेल के पार्ट्स के बारे में, यानी उनके फंक्शन लिखने हैं, उसके बाद उसको ड्रा भी करना है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।